हाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज एलजेब्रा का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके डिफरेंट मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने मेथड से बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे और कैसे ये बहुत ही ईजी है और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर्स है। तो लीनियर इक्वेशंस in two variables। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये अलजेब्रा का चैप्टर है। ये इसका टॉपिक क्या हुआ? अलजेब्रा का चैप्टर है। तो इसके इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन, इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1। ये RS अग्रवाल का बुक्स है। इसके एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 होगी इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड। तो पहले हम मेथड को बोल देते हैं कि इसके मेथड कितने हैं। इसके सॉल्व करने के 5 मेथड्स बोल सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ methods। फर्स्ट वन है बायोग्राफिकल मेथड। दूसरा है बाय एलिमिनेशन तीसरा बोल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। एंड 4, ये सब लोग नहीं बताता है, बता रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग भी होगा। एंड 5th इज द बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके 5 मेथड्स हुए। तो इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने 5 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 types of method: by graphical, by elimination, by substitution, by comparing, and by cross multiplication. So all methods are very easy। आप अच्छे से समझेंगे तो कोई भी हार्ड इसमें से नहीं है और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखिए, मैं फर्स्ट मेथड को डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट मेथड बाय ग्राफ से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ मेथड बनाने के सबसे पहले इसका जो इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 का बोलिए, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 से हम थोड़ा सा एलिमिनेट सेपरेट करेंगे y इक्वल टू
फ्रॉम 1 एंड इसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे सबसे पहले फर्स्ट में। तो फ्रॉम 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x बाई 3 हो गया। एंड फ्रॉम 2 इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं x माइनस 8 इक्वल टू 2y, क्योंकि जिसका वैल्यूज निकालना होता है उसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, इसीलिए माइनस 2y को मैं वहीं लेफ्ट में नहीं रखा, क्योंकि अगर लेफ्ट में रखते माइनस बाद में माइनस हटाना पड़ेगा तो अब जितना इजी वे में हम कम स्टेप्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस 2 उधर ले लिया और x माइनस 8 इधर लेफ्ट में आ गया, राइट टू लेफ्ट, तो माइनस 8 हो गया। सो फाइनली हम तो आप सीधा करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 8 बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट टेबल बना रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट टेबल यहाँ बना दे रहे हैं छोटा सा। x y इसमें से क्या है कि मैं 2 कोऑर्डिनेट भी लेके बना सकता हूँ, बट 3 को एनसीईआरटी में लिया 3 कोऑर्डिनेट लिया गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 भी 4 जितना मन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने की जरूरत है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ठीक है। फिर इसका x y यहाँ पर एक 3 कोऑर्डिनेट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं x को चूज करूँगा। आप देखिए x का नंबर ऐसा चूज करना है कि ग्राफ का जो पेज है, ग्राफ का पेज मिडिल से लेफ्ट एंड राइट काउंट करूँगा तो कितना जाएगा, मैक्सिमम 6 जा सकता है, 5 जा सकता है, 5 6 जा सकता है। तो मैं जो भी नंबर, जो भी हम एलिमेंट, जो भी x का वैल्यूज, जो भी नंबर हम चूज करेंगे वो आपको ध्यान रहे कि वो 5 के अंदर, मतलब विथ इन 5 and 6 मैक्स 6 लेना है। अब एक को चूज करना है, सेकंड वैल्यूज मिलेगा, y का वैल्यूज ऑटोमेटिक y फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज है x और y का जो वैल्यूज है वो होल नंबर में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है, पॉइंट में नहीं लेके आए। इरेशनल टाइप जैसे 0.33 दिस टाइप ऑफ वैल्यूज ना ले कि ऐसा x का वैल्यू कुछ ऐसा ले लिए फिर y का वैल्यू मुझे पॉइंट में मिल रहा है, इरेशनल टाइप मिल रहा है जिसका एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, या डिवीजन फॉर्म में लेना ही नहीं है। आप p बाई ऐसा मत वैल्यू लो कि आपका y का वैल्यू डिवीजन फॉर्म में आ जाए, मीन्स p बाई की फॉर्म में आ जाए। और x का वैल्यू, हाँ कभी रेयर केस में 0.5 वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ठीक है 0.5 वैल्यू हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। बट इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आप बोलेंगे 0.35 0.75 0. ऐसे समथिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करना थोड़ा, इसलिए ट्राई टू टेक होल नंबर। तो चलिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 0 लेता हूँ। अगर 0 लेता हूँ तो 0 हो गया ये 2/3, ठीक है 2/3। तो 2/3 डिवीजन करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, पॉइंट में आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा 0.6 समथिंग नहीं होगा। फिर 1 ले सकते हैं, 1 लिया तो -2 into 1, तो -2 -2 0/3 मीन्स 0। सो x का वैल्यू अगर 1 लिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू इसमें से लीजिए, और क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू 4 2 हाँ 4 ले लिया, x का वैल्यू 4 ले लिए 4, या फिर -2 भी ले सकते हैं, हाँ -2 लिया, -2 इंटू यहाँ -2 इंटू +4 +2 6, फिर 2 + 6। जब -2 ले रहे हैं तो जब x का वैल्यू यहाँ -2 ले रहे हैं
-2 ले रहे हैं, -2 इंटू -2 +4 +4 +2 6 6/3 2 कैंसिल हो गया, 2 मिल गया। अब मैं 2 लेता हूँ, अगर मैं 4 6 अगर ये नहीं तो मैं हाँ 4 ले लिया, 4 ले लिया +4 तो 4 2 8 -8 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -6/3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -3 तो इसका वैल्यू मिलेगा -2 हो गया कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह से यहाँ पर ले रहे हैं x का वैल्यू, ये इजी और इजी है इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पहले क्वेश्चन को ऐसा अरेंज किया जाता है कि हमको चूज करने में इजी हो और आराम से हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर देखिए इजीली अब -8 है, तो यहाँ आकर हम 0 x का वैल्यू 0 लेता हूँ, x का वैल्यू 0 लिया तो क्या होगा 0 -8 तो मीन्स -8 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा -4 और क्या ले सकते हैं 2 लिया, x का वैल्यू 2 लिखा हूँ 2 -8 -6/2 -6/2 2 3 या 6 तो -3 मिलेगा। और क्या ले सकते हैं -2 लिया तो यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 लिया तो क्या हुआ 4 लिया पॉजिटिव में और यहाँ 4 जब पॉजिटिव में ले लिया तो यहाँ क्या हो गया -4 2 2 2 4 तो -2 आ गया, हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, मेन यही है, मेन ये है। उसके बाद हम लोग ग्राफ, इसी को हम ग्राफ में या छोटा सा ग्राफ में बना देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये 0। तो आप देखिए मेरा वैल्यूज कितना है 4 विथिन 5 है, यहाँ भी 4 के अंदर है, यहाँ भी 4 के अंदर है। वो इंटीजर्स है मीन्स माइनस या प्लस में हो सकता है, बट वैल्यूज विथिन 5 मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 6 के अंदर रहना चाहिए। सो चलिए हमको मैक्सिमम क्या है 4 तक है, यहाँ भी 4 तक है, तो मैं यहाँ पर 5 तक काउंट करूँगा। तो यहाँ पर ले लेता हूँ x एक्सिस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर माइनस ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4 -5, और इधर पॉजिटिव होगा तो 1 2 3 4 5, और इधर माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो मुझे अब देखना है इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए कि पॉइंट आउट कहाँ हो रहा है। पॉइंट आउट कोऑर्डिनेट देखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, तो x 1 यहाँ है y 0, ये पॉइंट होगा। x का वैल्यू 1 और y 0, ये पॉइंट होगा। इस कोऑर्डिनेट लिख देंगे इधर 1 और 0। दूसरा -2 और 2 -2 x -2 इधर है और y + 2 मतलब ये इधर, ऐसे ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आएगा, हाँ -2 और 2, ठीक है, ये पॉइंट है -2। उसके बाद 4 -2 x4 y -2, तो ये ऐसे जाइए आप ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इसका वैल्यू हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 -2। आप ये देखिए, ये जो जितने सारे कोऑर्डिनेट जैसे पॉइंट आउट हुआ है सबको आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए। ये एक लाइन सेगमेंट लाइन मिल गया आपको। इस लाइन सेगमेंट इसका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए
2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर इसको -2 इधर ले लीजिए इक्वल टू 0, एक ही। और दूसरा में क्या लिखा, x इक्वल टू 0 y माइनस 4, x 0 y माइनस 4, y माइनस 4 यहाँ पर होगा। x मतलब इधर नहीं बढ़ रहा है, बस y बढ़ रहा है, तो y कितना हो रहा है, x, ये हो जाएगा 0 माइनस 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 एंड 2 माइनस 3, x2 y माइनस 3, x2 y माइनस 3, तो यहाँ होगा पॉइंट, ये x2 माइनस 3 हो गया। अब दूसरा क्या है, 4 माइनस 2, सेम मैच कर गया, ये कॉमन हो गया। तो आप देखिए दूसरा जो है, तीसरा जो है यही सेम पॉइंट है, तो इसको हम इसका इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, x और 2y को इधर सीधा करके लिख दिया, x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन का नाम हो गया। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया है, इस पॉइंट 8.4 माइनस 2, तो यही सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, इसका x और y का वैल्यू का जहाँ इंटरसेक्टिंग करेगा जो लाइन दोनों का, वही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिखना है बोथ लाइन इंटरसेक्टेड, हेंस इंटरसेक्ट at point 4 minus 2, so therefore x equal to 4 and y equal to minus 2, ये हो जाएगा। इन दिस वे सॉल्व करेंगे। जो भी ग्राफिकल मेथड है, जैसा भी इक्वेशन रहे, जैसा भी लीनियर इक्वेशन रहेगा, आपको पहले ऐसे अरेंज करना है, y इक्वल टू या x इक्वल टू भी लिख कर सकते हैं। तो आपको क्या है, x इक्वल टू करेंगे तो आपको y खुद से चूज करना है, फिर x मिलेगा। तो ऐसे ही आप सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरह से बनाएं, फिर कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन का भी, फिर x एक्सिस y एक्सिस, फिर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट करके सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन मिलेगा और दूसरा लाइन मिलेगा, दोनों इंटरसेक्ट होंगे। जहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा दैट इज योर सॉल्यूशन। तो वही आंसर है, वही x और y का वैल्यू होगा इस इक्वेशन में। अगर हम इसको बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय कंपेयरिंग, जो भी मेथड से बनाएंगे इसका आंसर यही मिलेगा, सेम टू सेम। ओके, तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल। और बाकी मेथड हम लोग दूसरे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, इस मेथड आप लोग इस मेथड को आप अप्लाई करें और इस मेथड को आप लोग ट्राई टू सॉल्व, अपने बुक्स में क्वेश्चन देखें और इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आप बनाने का कोशिश करें।